नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। गर्मियां आती हैं तो कोल्ड ड्रिंक की बिक्री और उन्हें पीने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। और आजकल के युवा और बच्चे तो वैसे भी कोल्ड ड्रिंक के काफ़ी शौकीन होते हैं। उनको आप सर्दियों में भी कोल्ड ड्रिंक पिलाओ तो वो कभी मना नहीं करते। मतलब कोल्ड ड्रिंक को लेकर लोगों की दीवानगी अलग स्तर पर ही देखी जाती है। वैसे तो बाजार में कई तरह की कोल्ड ड्रिंक मिलती है, कई कंपनी हैं जो तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक बनाती हैं। लेकिन 2003 में मशहूर गीतकार और वर्तमान समय में सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कुछ ऐसा लिख दिया जो आज तक सबकी जबान पर बैठा है और जिसके बाद गांव से लेकर शहर तक और बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई कहने लगे कि ठंडा मतलब कोका कोला। जी हाँ, कोका कोला दरअसल कोल्ड ड्रिंक व सॉफ्ट ड्रिंक की लीडिंग कंपनी है। लेकिन 2003 में जब प्रसून जोशी ने कोका कोला के विज्ञापन के लिए लाइन लिखी कि ठंडा मतलब कोका कोला, तो मानो देश में कोका कोला की क्रांति आ गई। हर कोई कोका कोला ही खरीदने लगा। ये लाइन इस किधर सबके जहन में बैठ गई कि आज कई सालों बाद भी यही हाल है। और शायद यही वजह है कि कोका कोला की कोल्ड ड्रिंक्स काफ़ी बिक रही है। लेकिन अगर आप भी कोका कोला कंपनी की कोल्ड ड्रिंक को पीना पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप या आपका बच्चा बाजार से कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, कोई ठंडा पीने के लिए, गर्मी से राहत पीने के लिए बाजार से जाकर कोका कोला ले आए और उसे पिए, और इस कोका कोला को पीते ही आपका बच्चा उल्टियाँ करने लगे, उसकी सेहत बिगड़ जाए और आप सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक को पीकर ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझने लगें, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कोल्ड ड्रिंक को लेकर मैं ये क्या बोलने लगा और कौन सा एक कोल्ड ड्रिंक को पीने से कोई मौत के करीब पहुंच सकता है। आप तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई जहर थोड़ी ना। तो ज़रा सतर्क हो जाइए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। क्योंकि कोका कोला आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि जहर पिला रहा है। जी हाँ, हम उसी सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी दुनिया भर के 200 देशों में करीब 190 करोड़ बोतल की खपत होती है। कंपनी की उत्पादन क्षमता एक दिन में 170 करोड़ बोतल है, यानी एक सेकंड में 19,400 बोतल। दुनिया भर में जितने भी पीने के आइटम हैं उन सबको मिलाकर अकेले 3.1% कोका कोला के ही उत्पादन हैं। लेकिन फिर भी ये कंपनी हमें सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बल्कि धीमा धीमा जहर पिला रही है। सही सुना आपने, ये जहर पिला रही है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि कई लोग कह रहे हैं और कई मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। दरअसल पिछले सालों में भी ऐसा कई बार हो चुका है कि कोका कोला के ड्रिंक में कभी मरी छिपकली तो कभी कोई अन्य जीव या कुछ ऐसा पदार्थ निकला है जो जहरीला था, या उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद बच्चे बीमार पड़ गए और उन्हें उल्टियाँ आने लगीं। लेकिन कई बार तो ऐसी शिकायतें आने के बावजूद कोका कोला ने अपनी कमियों पर ध्यान नहीं दिया और कोल्ड ड्रिंक के नाम पर ना जाने क्या क्या पिलाकर हमारी आपकी ज़िंदगी से लगातार खिलवाड़ जारी रहा। हाल ही में एक बार फिर ऐसे ही कुछ मामला सामने आया। दरअसल इस महीने की शुरुआत में और पिछले कुछ दिनों से ट्विटर समेत पूरे सोशल मीडिया पर कोका कोला को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा था और इससे बचने की सलाह दी जा रही थी। ट्विटर पर वाह का कोका कोला भी ट्रेंड किया था। अब आपको बताते हैं कि असल में ये पूरा मामला है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मखदूमपुर में कोका कोला के स्वामित्व वाला एक बॉटलिंग प्लांट लगा है। अब इस प्लांट को लेकर कई लोगों ने शिकायत की है और ट्विटर व कई सोशल मीडिया पर भी इसके विरुद्ध अभियान चलाया है। दरअसल वहाँ के स्थानीय निवासी और आसपास के लोगों का ये कहना है कि इस प्लांट में कोका कोला द्वारा लोगों की सेहत से खेला जा रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कंपनी द्वारा ड्रिंक में गलत और हानिकारक पदार्थों को मिलाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अतिरिक्त मुनाफा कमाने के लिए बॉटलिंग प्लांट्स में कई ऐसी गलत और हानिकारक पदार्थ मिलाए जा रहे हैं जिससे लोगों की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। वहीं इस प्लांट के यहाँ पर स्थित होने से और हानिकारक व प्रदूषित तत्व फैलने से आसपास की सोसाइटी पर्यावरण को भी भारी खतरा हो रहा है। ट्विटर पर वाकअप कोका कोला को ट्रेंड करके लोगों द्वारा कोका कोला से इस पर ध्यान देने को कहा गया और इस प्लांट और इसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया। लेकिन यह हाल सिर्फ कोका कोला के इसी प्लांट का या किसी एक स्थान का नहीं है, बल्कि पूरी कोका कोला कंपनी का ये हाल है जो लोगों की ज़िंदगी के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। यानी कि जिस कोका कोला को लोग पूरे विश्वास के साथ पीते हैं वो कोका कोला अपने ग्राहकों को धोखा दे रहा है और उनकी जान से खेल रहा है। अब पता नहीं वो हमें और आपको कोल्ड ड्रिंक पिला रही हैं या जहर।
इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर अधिवक्ता शांतनु देवांश ने उन्नाव के एसपी को एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने उन्नाव के मखदूमपुर में स्थित बॉटलिंग प्लांट के मालिक लधानी ग्रुप वृंदावन बॉटलर्स और उसके डायरेक्टर व प्रमोटर और कोका कोला इंडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ संकेत रे और वाइस प्रेसिडेंट संदीप बजोरिया पर अपने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने, खराब और हानिकारक पेय पदार्थ बनाने और इस मामले में कोका कोला कंपनी द्वारा कोई ध्यान न दिए जाने पर इन सब के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की अपील की। जिस कंपनी पर हम और आप आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला समझकर उसे पीते हैं, वो कोका कोला हमें कोल्ड ड्रिंक के नाम पर जहर परोस रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि लगातार लोगों की शिकायत करने के बावजूद भी कंपनी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस बीच एक और जब पूरे देश में कोका कोला को लेकर विरोध किया जा रहा था, उस पर कार्रवाई की बात की जा रही थी, इस बीच कोका कोला कंपनी ने उन्नाव में स्थित अपने बॉटलिंग प्लांट में उत्पादन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। हालांकि इसके पीछे भी कंपनी ने कोई और वजह बताई और अपने मिलावट करने, लोगों को हानिकारक पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाने की बात से इनकार किया। कंपनी ने स्पष्ट किया कि प्राप्त जानकारी कोका कोला ब्रांड से संबंधित नहीं थी और बॉटलिंग प्लांट का स्वामित्व और संचालन SLMG बेवरेज द्वारा किया जाता था, जो एक स्वतंत्र फ्रेंचाइजी बॉटलर है। कोका कोला ने अपने प्लांट को बंद करने के साथ अपनी सफाई में यह भी कहा कि उसने बॉटलर से सुविधा में उत्पादन बंद करने का अनुरोध किया, जबकि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में व्यापक परीक्षण किया गया था। कंपनी ने सुनिश्चित किया कि स्वास्थ्य या सुरक्षा संबंधी कोई चिंता नहीं है और अपने मानकों को अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सभी संयंत्र प्रक्रियाओं की समीक्षा की रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया। कंपनी भले ये कागजों में कितना भी दावा करे कि स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो मामले सामने आए हैं, जहां लोगों की कोल्ड ड्रिंक में मरी छिपकलियां और ना जाने कौन कौन से जीव और क्या क्या हानिकारक पदार्थ निकल रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कंपनी अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाना छोड़ नहीं रही है। वहीं मामले के तूल पकड़ने के बाद SLMG समूह के अध्यक्ष SN लधानी ने पुष्टि की कि कंपनी कोका कोला प्रमाणित और अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से विशेष रूप से सभी सामग्री प्राप्त करती है। उन्होंने कहा कि कोका कोला ने मार्केट ऑडिट और कंज्यूमर हेल्पलाइन के माध्यम से मार्केट प्लेस में उत्पाद की गुणवत्ता की निगरानी के लिए कठोर प्रणाली लागू की है, जिससे पेय उत्पादन में अनाधिकृत और गैर अनुमोदित सामग्री के उपयोग की अत्यधिक संभावना नहीं है। लेकिन ये सारी कागजी बातें हैं, इन पे आप ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। पूरे देश में एक और कोका कोला कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, तो दूसरी ओर कोका कोला कंपनी और उन्नाव स्थित बॉटलिंग प्लांट के मालिक की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि हम सारी उचित सामग्री इस्तेमाल करते हैं। कितना बड़ा ड्रामा है। यानी कोका कोला और SLMG ग्रुप दोनों ही अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी कंपनी होकर भी इतनी लापरवाही की जा रही है और उस पर कंपनी को कोई पछतावा नहीं है। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश में कोका कोला के सबसे अधिक ग्राहक हैं। अगर कोई आपके ब्रांड को पसंद कर रहा है तो सिर्फ आपके विश्वास पर और आपके भरोसे पर, लेकिन अगर आप उसी भरोसे और विश्वास को तोड़ते हैं और अपने उन्हीं ग्राहकों की सेहत और ज़िंदगी से खेलते हैं, तो आपसे बड़ा गुनहगार कोई हो नहीं सकता। कोका कोला को ये बात समझनी चाहिए, जो बच्चे गर्मी में गले को ठंडा करने के लिए कोका कोला का इस्तेमाल एक नॉन एल्कोहलिक सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक समझ के करते हैं, लेकिन वो बेचारे इस बात से पूरी तरह से अनजान होते हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि जहर पी रहे हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और बहुत तेज तर्रार यूपी की महिला आयोग की पूर्व सदस्य और पत्रकार रोली तिवारी मिश्रा ने भी ट्विटर पर कुछ फोटो और वीडियो शेयर करके कोका कोला पर हमला बोलते हुए लिखा कि क्या आप हमें जहर बेच रहे हैं, मेरी बेटियां उल्टी कर रही हैं। आज मेरी बेटी ने जब कोका कोला पिया तो उसके गले में कुछ अटका, दूसरी बार में उसने पिया तो वॉश बेसिन में उल्टी की और कुछ अजीब सा निकला। बोतल छानने पर अजीब सी चीज़ निकली है, जो कोक मैंने रिलायंस स्मार्ट बाजार से ली है। क्या ये छिपकली या किसी छोटे जीव की खाल है? इसके साथ ही रोली तिवारी मिश्रा ने कुछ फोटो शेयर किए और बताया है कि उनकी बच्ची की हालत कितनी बिगड़ गई केवल कोका कोला पीने से। रोली तिवारी ने यह भी बताया कि उनकी बच्ची की लगातार तबीयत में उसको लूज मोशन हुए, वोमिटिंग हुई और ये सब कुछ हुआ कोल्ड ड्रिंक में मिले हुए एक खराब पदार्थ के बाद। यानी सिर्फ किसी एक ही प्लांट का ये हाल नहीं है। कोका कोला हर तरह हर जगह ड्रिंक्स में ऐसी मिलावट कर रहा है और लोगों की ज़िंदगी से खेल रहा है। सवाल यह है कि इतनी अधिक मात्रा में कोका कोला के ग्राहक इस देश में हैं, लेकिन फिर भी कोका कोला अपने ग्राहकों को धोखा दे रहा है और उन्हें कोल्ड ड्रिंक की बजाय जहर पिला रहा है। तो फिर सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि कोका कोला पर कई बार ऐसे आरोप लग चुके हैं और कई बार उसके सैंपल में इस तरह के जहरीले जीव या पदार्थ मिल चुके हैं। आखिर ऐसी हानिकारक और जहरीली कोल्ड ड्रिंक में देने वाली इस कंपनी को देश में प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाता? ऐसा नहीं है कि कोका कोला कहीं प्रतिबंधित नहीं है,
जी हाँ, दुनिया में 2 देश ऐसे हैं जहाँ कोका कोला प्रतिबंधित है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 2 देश ऐसे हैं जहाँ आधिकारिक तौर पर ना तो कोका कोला खरीदी जाती है और ना ही ऑफिशियल यहाँ बेची जाती है। इन देशों में क्यूबा और नॉर्थ कोरिया का नाम शामिल है। यहाँ लंबे समय से कोका कोला की एंट्री नहीं है। तो जब ये 2 देशों में कोका कोला को प्रतिबंधित किया जा सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं, जबकि हम तो दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश होने के नाते कोका कोला के सबसे बड़े ग्राहक हैं। लेकिन फिर भी कोका कोला हमारी ज़िंदगी में हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उन्हें जहर पिला रहा है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान देगी और कोका कोला के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी। अपने बच्चों से कहिए, अपने दोस्तों से कहिए कि इस तरह के कोल्ड ड्रिंक आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसान करते हैं, जहर पीते हैं आप, तो आज ही कोका कोला को बंद कर दें। ऐसी जानकारी भरी खबरें आपको 4PM पे मिलती रहेंगी। देखते रहिए 4PM। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल हैं, 4PM यूपी, 4PM बिहार, 4PM गुजरात, 4PM कर्नाटक। उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा, हमारे सदस्य बनिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।